प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं की क्षितिज पुस्तक का सूरदास का तीसरा पद, संदेशनी मधुबन कूप भरे। इस पद के अंदर सूरदास जी ने बताया है कि भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा को चले जाते हैं और गोपियां उनका इंतजार करके थक जाती है और कहीं संदेश और संदेश वाहकों को भेजती है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता है। तो गोपियों को श्री कृष्ण के प्रति जो गुस्सा आ जाता है और उस गुस्से को और उस व्यंग्य को श्री सूरदास जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें बताया है। तो हम पहले इस पद को पढ़ते हैं। मधुबन कूप भरे संदेशनि मधुबन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन हमरे फिरी न फिरे। जिते पथिक पटये मधुबन को बहुरी न शोध करे, के वे श्याम सिखाई प्रमोदे के कहूँ बीच मरे। कागद गरे मेघ मसी खूटी सरदव लाग जरे, सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट अरे। मधुबन कूप भरे संदेशनि मधुबन कूप भरे। बहुत सुंदर वर्णन किया है सूरदास जी। सूरदास जी क्या कह रहे हैं, हम एक एक करके पंक्ति को समझते हैं। संदेशनि मधुबन कूप भरे, गोपियाँ कह रही है कि हमने जो श्री कृष्ण को संदेश भेजे, संदेशनि अर्थात संदेश भेजे, मधुबन अर्थात मथुरा को कहा गया है, कूप भरे, वो हमने संदेश इतनी अधिक संख्या में भेजे हैं कि मथुरा के कुएं भर गए होंगे उससे। अपने तो पठवत नहीं, वह हमारे दिए गए पत्रों को एक तो पढ़ते नहीं है, पठवत नहीं अर्थात पठवत यानी भेजते नहीं, अपने तो पठवत नहीं मोहन यानी अपने तो संदेश किसी प्रकार से वो न तो भेजते हैं मोहन, हमरे फिरी न फिरे, और लेकिन हमने जिन संदेश वाहकों के साथ जो मथुरा की तरफ पथिक जा रहे थे उनके साथ जो संदेश भेजे थे वो हमरे फिरी न फिरे यानी वह इसके बाद वापस नहीं लौटे। मथुरा से जाने के बाद पता नहीं कहाँ चले गए, वो वापस गोकुल की तरफ कभी कोई एक भी पथिक नहीं लौटा। जिते पथिक पठये मधुबन को, जितने पथिक जितने राहगीर जो मधुबन अर्थात मथुरा को जा रहे थे, बहुरी न शोध करे, और उनकी कितनी भी खोज की गई, शुद्ध की गई, लेकिन वो अभी भी नहीं मिले, उनमें से एक भी वापस पुनः नहीं लौटा। केवे श्याम सिखाई प्रमोगे, तो इसमें बात है, या तो ऐसा लगता है कि श्याम ने अर्थात श्री कृष्ण ने उनको सिखा लिया है अर्थात बहका लिया है, या प्रमोदे अर्थात उन्होंने उन सारे पथिकों को राहगीरों को वश में कर लिया है ताकि वो वहीं पर बैठे और वापस नहीं आए। के कहूँ बीच मरे, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो सारे पथिकों में से जो पथिक थे वो बीच रास्ते में ही मर चुके और मर गए होंगे और वापस नहीं पहुंच पाए। या कागद गरे अर्थात कागद गरे मेघ अर्थात यहाँ पर इतनी बारिश हुई कि कागज जो जितने भी मथुरा के कागज है वो सारे गल गए अर्थात लिखने के लिए उनके पास कागज नहीं है। मसी खूटी अर्थात उनकी जो स्याही उस मथुरा में जितनी थी, मसी अर्थात स्याही खूट गई अर्थात समाप्त हो गई। तीसरी बात है सरदव लागी जरे, सर अर्थात सरकंडे होते हैं, लकड़ी के सरकंडे पुराने जमाने के अंदर, और जो सरकंडों से स्याही में डुबो कर लिखा जाता था। दव लागी जरे, दव बोलते हैं दावानल, जो पेड़ों के अंदर अपने आप आग लग जाती है और पेड़ों में जंगलों में आग लग जाती है, तो सर यानी सरकंडे जो है वो दावानल अग्नि के द्वारा लागी जरे अर्थात जल गए हैं। तो इसमें एक बात बताई गई, या तो उन बादलों की बरसात से कागज सारे गल चुके हैं और स्याही पूरी समाप्त हो चुकी है, और लिखने वाले जो सरकंडे हैं वह सारी दावानल अग्नि के साथ में, दावा अग्नि जो पेड़ों में लग जाती है उसमें जलकर भस्म हो गए हैं, इसलिए वो लोग लिखने में अक्षम है, सक्षम नहीं है। सेवक सूर लिखन को आंदो, ये बड़े लोग हैं तो अपने कागज पत्र लिखने के लिए सेवक रखते होंगे, तो सूरदास जी का कहना है कि सेवक सूर लिखन को आंदो, जो लिखने वाला जो सेवक है वो आंखों से क्या हो चुका है, अंधा हो चुका है, आंधो अर्थात अंधा हो चुका है। पलक कपाट अड़े, इसलिए उनके लिखने में उसके पलक रूपी जो कपाट है वह खुल नहीं रहे हैं, पलक रूपी कपाट खुल नहीं रहे, अंधा है, इसलिए वो लिख नहीं पा रहे हैं। तो कुल मिला के जो इस बात हम देखते हैं कि इसमें गोपियों ने गोपियों का जो व्यंग्य और आक्रोश वो इसमें दिखाई दे रहा है कि भगवान श्री कृष्ण क्यों हमारी तरफ न तो खुद आ रहे हैं, न क्यों अपने
संदेश नहीं भेज रहे हैं। इस बात को बहुत सुंदर ढंग से सूरदास जी ने कहा है। और आगे भी इस प्रकार से हम आपके साथ बने रहेंगे। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।